Dear students of class 9, I am going to continue my previous chapter, which is of civics, chapter 2. In our previous lecture, we discussed about one of the important feature of democracy, that in democracy decisions must be taken by elected government. और इसके तहत हम लोगों ने पाकिस्तान का उदाहरण देखा था, जिसमें परवेज मुशर्रफ एक डिक्टेटर के रूप में पाकिस्तान में आए। उन्होंने कई बार संविधान का संशोधन किया और वो संशोधन अपने पावर्स को कंज्यूम करने के लिए, अपने हित के लिए किया और अल्टीमेटली वो सारे पावर्स को अपने हाथ में ले करके वहाँ के शासन को करते रहे। लोगों को दिखाया कि हम इलेक्टेड हैं और डेमोक्रेटिक तरीके से शासन को चला रहे हैं। तो पाकिस्तान के उदाहरण से ये समझा हमने कि इस तरह के इलेक्टेड लीडर, जैसा कि पाकिस्तान में हमने परवेज मुशर्रफ को देखा, इस तरह के इलेक्टेड लीडर्स अगर शासन में, सत्ता में भागीदारी लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो इसको हम डेमोक्रेटिक कतई नहीं कहेंगे। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टेक second topics of these features, that free and fair electoral competition. प्रजातंत्र के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि इलेक्शन हो, लेकिन वो फ्री हो और फेयर हो, उसमें किसी तरह की दखलंदाजी या किसी तरह का कोई ट्रिक हो, चीटिंग हो, तो फिर वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कहा जाएगा। चलिए इसमें हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। सबसे पहले आप कुछ उदाहरण ले लीजिए सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया में जो वोटिंग राइट्स दिए गए हैं वो सबों को नहीं है। वहाँ की औरतों को वोटिंग का राइट्स नहीं मिला हुआ है। हालांकि सऊदी अरेबिया में औरतों को कई राइट्स नहीं मिले हुए हैं, जैसे संपत्ति में राइट्स नहीं है, वोटिंग राइट्स नहीं है, आज़ादी नहीं है। वहाँ पे बहुत तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं उन पर। एक दूसरा उदाहरण आप एस्टोनिया को लीजिए। एस्टोनिया में जो वहाँ के प्रॉपर निवासी हैं उनको तो वोटिंग राइट्स है, लेकिन जो रशियन मूल के एस्टोनियन हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिला हुआ है। आप फिजी का उदाहरण ले लीजिए। फिजी में जो फिजियन हैं, दे हैव वोटिंग राइट्स, बट इन अदर हैंड्स इंडियन फिजियंस हैव नो वोटिंग राइट्स। सो by taking all these examples, we can say that if every citizens which dwells in a particular country have voting rights, then we can say that they have a complete democratic notions. अगर वोटिंग राइट्स भी आप चुन के देते हैं, कुछ सारे लोगों को देते हैं, उसमें आप बहुत सारे लोगों को उससे प्रतिबंधित करते हैं, तो ये कतई भी डेमोक्रेटिक तरीका नहीं हो सकता है, डेमोक्रेटिक नोशंस नहीं हो सकता है। इस तरह से हम इसको एक नए डिफिनीशन के अंतर्गत लाएंगे। ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर्स ऑफ अ फेयर चांस ऑफ लॉसिंग। दिस मीन्स कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन आवश्यक है, लेकिन वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। उसमें किसी तरह का अगर कोई ट्रिक होता है, किसी तरह के कोई दबाव में अगर इलेक्शन कराए जाते हैं, बल का प्रयोग होता है, पैसे के आधार पर वोट खरीद ली जाती है, तो उसको हम डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे। ठीक है। उसमें ये भी शर्त लगा हुआ है कि जो रूलिंग पार्टी है
इलेक्शन में इस तरह के फेयर चांसेस मिलने चाहिए जनता को कि रूलिंग पार्टी इलेक्शन को लूज करने, अगर वो काम नहीं कर रहा है और जनता उसे वोट नहीं दे रही है, तो वो इलेक्शन लूज कर सके। अगर वही जीतता रहता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर वहाँ ट्रिक लगाया जा रहा है और फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेक अदर व्हाट थिंग दैट विच विल प्रूव यू कि प्रजातंत्र एक ऐसा ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें इलेक्शन पूर्ण रूप से फेयर होना चाहिए, बिना किसी दबाव के होना चाहिए। जैसा हमने चाइना का उदाहरण लिया, चीन में इलेक्शन तो कराया जाता है, लेकिन वहाँ जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है वही सारे मेंबर्स को, जो भी इलेक्शन कंटेस्ट करने जाते हैं, उसको अप्रूवल देती है, वही व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है। चाहे वोट आप किसी भी कैंडिडेट को डालो, वो कम्युनिस्ट पार्टी का हो या उसके एलाइड पार्टी का हो, लेकिन सरकार वहाँ कम्युनिस्ट की ही बनेगी। सरकार को बदलने का ऑप्शन वहाँ की जनता को नहीं है। क्या इस तरह के इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक कहेंगे? एक दूसरा उदाहरण आपको फिर दे रहे हैं, मैक्सिको को देखिए। मैक्सिको जब से स्वतंत्र हुआ है तब से वहाँ डर्टी ट्रिक्स अपना करके PRI पार्टी जो है वो हमेशा सत्ता में बनी रही है। वहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रिक्स अपनाए जाते हैं कि जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं सभी PRI के लिए काम करती है। जितने भी शिक्षक हैं, जो सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो सारे गार्जियंस को कंपेल करें, उसको एडवाइस करें कि आप PRI पार्टी के लिए वोटिंग करें। तो जो भी तंत्र है, जो वोटिंग के जस्ट पहले वहाँ के इलेक्शन बूथ बदल दिए जाते हैं जहाँ की लोग वोट कास्ट नहीं कर पाए, तो हर तरह के वो ट्रिक्स अपनाए जाते हैं कि अल्टीमेटली PRI पार्टी को ही वोट जाता है और वो इलेक्शन विन करके सत्ता में आती है। तो इस तरह से ये सारे उदाहरण इस बात को प्रूव करने के लिए हैं कि इस सिनेरियो में अगर हम इलेक्शन करा रहे हैं इस तरह से डायरेक्ट ट्रिक्स को लेकर के, तो फिर उसको हम प्रजातांत्रिक इलेक्शन कतई नहीं कहेंगे और ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है। सो एट लास्ट आई वांट टू से यू दैट ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड on a free and fair election where those currently in powers have a fair chance of losing. Only in these certain conditions, if election will be held, then we can say that election is democratic. Otherwise, we can say that election is not democratic. Okay.